जेएमएम से लड़ रहे हैं तो पता नहीं क्या होगा। इस बार अगर मैं लड़ता जीतता तो स्पष्ट है कि हम कोई न कोई दल जाते लेकिन उस समय हम गद्दार कहलाते। हुकूमत तो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से आपका जो है गाड़ी का गियर रोका जाए। गाड़ी का गियर तो जनता रोक सकती है। बाप और वो दोनों लोग रघुवर जी के काफी करीब थे। बीच बीच में रघुवर दास जी को क्यों ला रहे? रघुवर जी के सबसे प्रिय अगर कोई कार्यकर्ता कोई कैडर है वो आप हैं। गलत है। जैसे हेमंत जी और रघुवर जी एक मयान में रहेंगे। अब मैं हेमंत जी के मयान में हूँ। इनके प्रति आश्वस्त हैं। हम जनता के निर्णय के प्रति आश्वस्त। धनबाद में मेयर चुनाव जो है आप समझ सकते हैं कि कितना हाई प्रोफाइल हो चुका है। यहाँ तमाम जो वैसे प्रत्याशी हैं जो अपनी पूरी तरीके से जो है दावेदारी दांव पर लगा चुके हैं। अभी हमारे साथ चंद्रशेखर अग्रवाल जी हैं। आपको बताएं कि पूर्व में ये मेयर रह चुके हैं। हम इनके साथ जो है इनकी गाड़ी में हैं। हाँ यही है कि अभी जो पहले हमने इंटरव्यू किया वो फॉर्चूनर में किया था, ये इनोवा में, और सिंगल गाड़ी के काफिले से ही चलते हैं। बहुत लंबा चौड़ा काफिला, बड़ा कम काफिला है आपका। देखिए, जिनका काफिला जनता के दिल में होता है उनको ये सब बनावटी काफिले से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता के दिल, आप जनता से बात कीजिए, सबों के दिल में हम लोग बैठे हुए हैं। इसलिए ये काफिला इसमें दिखाने का क्या मतलब है? इनोवा में मन लगता है, अबरी लगता नहीं है कि फॉर्चूनर खरीद लेना है अगर मेयर बन गए तो मेयर के 10 साल पहले ही हम फॉर्चूनर खरीदे हुए लेकिन थे। बैठते नहीं। नहीं बैठते हैं, जब हम अपना काम करते हैं तो उसमें बैठते हैं। काफिला से दूरी रखे हुए हैं खाली। हाँ, बेमतलब का देखिए, हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं पब्लिक से 1 to 1 करते हैं। जब तक पब्लिक के साथ आप नहीं मिलिएगा उनकी समस्याओं को आप कैसे जानिएगा? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको देखते हुए भी आपको नहीं समझ में आती है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस बार आए हैं जिसमें कि हम लोग को लगा है कि ये चीज़ भी शायद प्रॉब्लम है। तो वो तो जब तक उनके अंदर आप नहीं जाइएगा और उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि वो आपसे अच्छे से बात कर सकते हैं, तब तक तो ये संभव नहीं है। अभी आप जहाँ जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? ये हमारा एक कार्यालय है जिसको रात में लोगों ने पता नहीं क्यों जला दिया था। उसका आज उद्घाटन होना था, उसी का उद्घाटन करने जा रहे हैं। मैंने जले हुए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। हाँ, अब जो हमारे विरोधी लोग हैं जो घबराए हुए हैं, अब यही सब हरकत करने पे उतर। अभी अब हम उस जगह पर हैं जिस जगह पर अग्रवाल साहब के कार्यालय को जलाया गया। सबसे पहले आप उस चीज़ को दिखा दें और दिखाने के बाद ये समझ में आएगा कि क्या कुछ हुआ है। हम बातचीत करेंगे, गाड़ी पर भी बातचीत जारी है, अभी भी बातचीत, और उसके बाद भी बातचीत जारी रहेगी। हम समझते हैं ये क्या हुआ। पता नहीं किन्हीं को मज़ा आया होगा यहाँ होली करने में। उन्होंने होली का समझ करके यहाँ पे आग लगाई है। अब देखते हैं। होली से पहले होली कर दी। होली से पहले होली किया है लोगों ने। ऐसे में तो परेशानी बढ़ेगी, कार्यकर्ताओं के मन में भी एक उत्साह घटेगा। देखिए, जो अंदर में लोगों के अंदर आग है और जो भूख है विकास की, वो कभी शांत नहीं होने वाली है। किसने ऐसा किया होगा पता नहीं, अभी तक पता नहीं। ये प्रशासन का काम है देखना। हम लोग ये प्रशासन का काम है। अभी हम अग्रवाल साहब के साथ आगे भी गाड़ी पर बैठेंगे और फिर आगे की बातें उनसे रूबरू होंगे और जानने का प्रयास करेंगे पूरे इलाके के विषय में। शेखर अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। हम इनसे अब जानने का प्रयास करते हैं। अग्रवाल साहब, आप पहले भी मेयर रहे, उन दिनों क्या कुछ काम हुए? देखिए, धनबाद नगर निगम में मात्र 138 स्टाफ थे सफाई कर्मी लेकर के। और धनबाद उस समय सबसे गंदे शहर में नामित हुआ था पूरे देश में। जो 63 मिलीनियम सिटी था उसमें सबसे गंदे शहर में नामित हुआ था। बहुत बड़ा चैलेंज था हम लोग के लिए धनबाद की सफाई करना। और पूरा धनबाद कचरे का डंप था। बहुत जम के हम लोग ने खुद सड़क पे उतर के कोदाल और बेलचा लेकर के काम करना शुरू किया। कर्मियों की संख्या बढ़ाई, करीब 1200-1300 हम लोगों ने सफाई कर्मी पूरे धनबाद नगर निगम में लिए। हर वार्ड में 27 सफाई कर्मी दिए और दिन रात उनके पीछे सुपरवाइज़र और बड़े सिटी मैनेजर्स को रख करके हम लोग ने पूरे धनबाद को व्यवस्थित किया। लेकिन पूरा 5 साल में जो एक अधिकारी के बस का नहीं है कि वो निगम को भी संभाले और क्षेत्र को भी संभाले,
क्योंकि जो 55 पार्षद एक मेयर और डिप्टी मेयर मिल करके पूरे शहर की बातें निगम में लाते थे, ये कनेक्शन ख़त्म हो गया था और अब ये कनेक्शन पुनः बहाल होने वाला है। और जहाँ अच्छा रिजल्ट आया, धनबाद फिर तेज़ी से आगे बढ़ेगा। आप सोच सकते हैं कि धनबाद में एक भी 4 लेन नहीं थी, अब धनबाद में 8 लेन तक है, 4 लेन तो है ही है। धनबाद में स्ट्रीट लाइट 1168 थी, आज 45,000 से ज़्यादा स्ट्रीट लाइट्स धनबाद में हैं। सारे काम बड़े पैमाने पे हुए हैं, कोई छोटा मोटा केवल सीढ़ी छू करके आने वाला काम नहीं हुआ है। घर के अंदर घुस घुस के हम लोग ने काम किया है और उसका परिणाम आज जनता का जो प्यार मिल रहा है उससे हम लोग अभिभूत हैं। ये सिंदरी इलाका भी हम घूम रहे थे तो लोगों ने कहा कि यहाँ जो है एक नगरपालिका भवन जहाँ की उप नगर प्रशासक को बैठना है और तमाम पदाधिकारी को बैठना है, वो जीर्णशीर्ण अवस्था में है। लोगों का जातीय आवास जो भी तमाम चीज़ें हैं उनको परेशानी हो रही है। इसे लेकर क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, हम लोग सारा सेंटर यहाँ कर दिए थे। ये जो वो लोग बोल रहे हैं वो हम लोग के कार्यकाल का बात बोल रहे हैं। हम लोग यहाँ पे एक उप प्रशासक जो सीओ लेवल के होते हैं हमारे यहाँ, उनका पोस्टिंग यहाँ करते थे और सारा काम यहीं से होता था। क्योंकि यहाँ के लोग अब धनबाद दौड़ दौड़ के जाएं, ये गलत है। आप तो अंचल छोड़ दीजिए, हम लोग हर वार्ड में वार्ड विकास केंद्र बनाए थे। 29 जगह हम लोग बना चुके थे, बाकी जगह और क्रम में था। वो सारे वार्ड विकास केंद्र आज इंतज़ार कर रहे हैं कि उन वार्ड का काम जो अभी आप एरिया वाइज हम लोग डिफाइन किए हुए थे, पूरे धनबाद नगर निगम को 5 जगह, ये पूरे धनबाद नगर निगम को हम लोग 55 वार्ड में और एक एक सुविधा उस वार्ड में उपलब्ध कराएंगे। अगर जन्म मृत्यु चाहिए तो वहीं से मिलेगा, अगर उनको वाटर कनेक्शन चाहिए तो वहीं से मिलेगा। निगम की जो भी सुविधा चाहिए, जितना जो भी इंजीनियर्स की सुविधा या जिस तरह की सुविधा उनको नगर या प्रधानमंत्री आवास चाहिए या जो भी चाहिए, वो वहाँ पे अपना कंप्लेन दर्ज करेंगे और उनका काम होगा। पिछली बार जब आप मेयर चुनाव लड़ रहे थे, उस बार भी आप देखते हैं, हम लोगों ने देखा कि बीजेपी ने समर्थन आपको नहीं दिया, रघुवर जी का समर्थन प्राप्त था। देखिए, जनता का समर्थन प्राप्त था। आप एक बार भी उस पूरे चुनाव के कार्यकाल में रघुवर जी का फ़ोन मेरे पास नहीं आया था। और रघुवर जी मुख्यमंत्री थे उस समय, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए हम लोग को बीजेपी का समर्थन नहीं मिला था। ये जानना है कि ये आखिर क्या हो, जबकि आप सबसे करीब जाने जाते थे उनके। हम लोग रांची में भी बैठ कर पत्रकारिता करते थे तो ये था कि भाई शेखर अग्रवाल यानी रघुवर जी, इस टाइप से कुछ सिचुएशन चल रहा था। मैं इसके लिए रघुवर जी को सैल्यूट करता हूँ। मेरे पोटेंशियल के बारे में उनको नहीं पता था, लेकिन वो तेरा मेरा नहीं करते हैं कि अगर आप उनके करीबी हैं तो आपको सब कुछ दे देंगे। ये रघुवर जी का स्वभाव न था न आज है। फिर इस बार भी छला गया। देखिए भाई, ये तो भारतीय जनता पार्टी जाने, अब तो मेरा उस पार्टी से बाय बाय हो रखा है, इसलिए उस पार्टी के बारे में कुछ भी कहना मेरे लिए उचित नहीं। बातचीत जारी रहेगी। अभी आपका यहाँ पर भी हम लोग रुकेंगे और यहाँ पर भी देखेंगे कि लोगों का जो हुजूम लगातार जुट रहा है, यहाँ पर भी हम आपको सारा दृश्य दिखाएंगे। यहाँ जहाँ ये उतरे थे, लोगों का एक डिमांड रहा कि ये जो देशप्रिय क्लब है, ये देशप्रिय क्लब जो है, इसको बेहतर करने का था। देखिए, जिस समय हम लोग महापौर थे उस समय ये बात मेरे पास नहीं आई थी और बहुत छोटी बात है, क्योंकि हम लोग तो जगह ढूंढ रहे थे कि कहाँ हम लोग को पार्क बनाया जाए, कहाँ डेवलप किया जाए। तो बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, आराम से पूरी होने वाली डिमांड है। ये डिमांड पूरी हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल होगी। चलिए, इस इलाके के लिए एक अच्छा मैसेज है। पुरानी बातों पर आप आते हैं। बीजेपी आपने कहें कि पिछली बार भी कहीं धोखा मिला, इस बार भी धोखा मिला। देखिए, जनता का प्यार मिला, पिछली बार भी मिला, इस बार भी अपार प्यार मिल रहा है, इसलिए कोई गिला शिकवा नहीं है। ये प्यार तो बिना तीर धनुष के भी हो सकता था, इस प्यार में तीर धनुष की आवश्यकता पड़ी, ये समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, आप बोल सकते हैं कि बगैर तीर धनुष के भी हो सकता था, लेकिन जब लगातार कहीं से कोई बात होने लगती है तो आदमी एक ठोर ठिकाना खोजता है।
और भारतीय जनता पार्टी भी जेएमएम के साथ 2 बार सरकार बना चुकी है, इसलिए बहुत सोच विचार करके हमने जेएमएम में अपनी एंट्री ली है। शेखर अग्रवाल वैसे भी जाने जाते हैं जोड़ तोड़ से और लोगों को बनाने तमाम चीज़ों में, तो क्या लगता है कि ये जोड़ तोड़ क्या इस जीत के साथ जो है वहाँ भी जोड़ तोड़ होगा क्या? इसलिए जो बीजेपी माइंडेड वर्कर हैं उनको भी परहेज नहीं है जेएमएम के साथ आने में। मतलब यही मैं जानना चाहता हूँ, क्या जेएमएम और बीजेपी की नजदीकियां बढ़ाएंगे आने वाले समय? ये मेरा काम नहीं है, मैं आपको अपनी मानसिकता बता रहा हूँ। ये मेरा नहीं है, ये 2 बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़ी पार्टी के बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग करेंगे। और अभी तो बहुत अच्छा गठबंधन चल रहा है या आरजेडी कांग्रेस और जेएमएम का, तो हाँ अच्छा चल रहा है। कांग्रेस भी अपना प्रत्यय समर्थन दे रही है लोगों को। देखिए ये होना ही चाहिए, सबों को अपना अपना शक्ति का एहसास होना चाहिए। और ये एक स्केल है कि लोग अपने अपने शक्ति को नापेंगे और उसके बाद आगे जो लोकसभा और विधानसभा आएगी लोग अपनी तैयारी करेंगे। लोगों का कहना है कि अगर चंद्रशेखर अग्रवाल मेयर बन गए तो जो जेएमएम का इस इलाके में जनाधार नहीं, वो जनाधार बढ़ेगा। जेएमएम का तो जनाधार पूरे झारखंड में बढ़ा हुआ है। धनबाद की बात कर रहा हूँ मैं, प्रॉपर अगर बात करूँ। जेएमएम का धन तो पूरे झारखंड में बढ़ा हुआ, लगातार दूसरी बार सरकार बना रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। ये पूर्ण बहुमत की सरकार तो कोई भी दल कभी नहीं कर पाया। इलाका कौन सा है? थोड़ा विजुअल्स में मैं कैसे कहूँगा कि थोड़ा दिखाएं भी विजुअल्स कि ये इलाका जिस इलाके से हम गुजर। हर्ल की कॉलोनी है। अभी जो फर्टिलाइजर हर्ल यहाँ पे आई है उन्हीं के अफसर लोग यहाँ पे रहते हैं। मोदी जी ने जिसका उद्घाटन किया था क्या? जी जी जी। उस वक्त आप थे मंच पे? नहीं, मैं उस पर मंच पे नहीं था। उस समय धनबाद में भी एक कार्यक्रम हो रहा था तो हम लोग वहाँ पे थे। मैंने मोदी जी ने बेहतर काम किया इस क्षेत्र के लिए। देखिए सारे प्रधानमंत्री इस क्षेत्र के लिए अच्छा काम किए हैं। अगर पहली यूनिट बैठी है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के शिलान्यास से हुई है। उसके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के शिलान्यास, जब वो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे कांग्रेस के सरकार में, उनका बोर्ड आज भी लगा हुआ है। तो ये तो फर्टाइल जगह है, यहाँ पे तो सबको काम करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा ही। हाँ। कराएंगे एकदम। ये फर्टाइल जगह है, यहाँ पे तो ये जगह ही है जहाँ एनर्जी हो, कोल हो, जो आधे देश को रोशन कर रहा हो, वहाँ पे तो काम करना ही है। अच्छा, केंद्र और राज्य में जैसे आप यहाँ बनेंगे तो अब तो स्टेट में दूसरी सरकार, केंद्र में दूसरी सरकार, तो क्या लगता है कोऑर्डिनेशन में, चूंकि नगर निगम में फंड बहुत सारे आते हैं सेंट्रल से। नगर निगम में जो सेंट्रल से फंड आते हैं वो किसी पार्टी ठीक है नहीं, किसी अप्रोच के चलते नहीं आते हैं। आपकी जो जनसंख्या और एरिया है, एरिया ऑफ नगर निगम एंड पॉपुलेशन ऑफ नगर निगम, उसके आधार पे उसका हक बनता है और वो आता है। और उसमें कहीं कोई वो ऊंच नीच कोई सरकार नहीं करती है, न कर सकती है, क्योंकि वो एक गाइडलाइंस है और उस गाइडलाइन के तहत पैसे आते हैं। रांची में भी कई ऐसे स्कीम थे, जैसा कि आवास स्कीम जो था उसमें कुछ पैसा रुक गया था। वो रुकने की वजह, चूंकि एक होता है ना कि भाई अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो तो थोड़ा बेहतर काम हो सकता है। मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है कि कौन कौन सी स्कीम रुकी और क्यों रुकी। और हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे तालमेल अच्छे हों, क्योंकि डेवलपमेंट सभी चाहते हैं। कोई भी नहीं चाहेगा कि डेवलपमेंट नहीं हो, चाहे वो किसी भी दल की सरकार हो और कहीं की भी सरकार हो। शेखर अग्रवाल अगर टक्कर मानते हैं तो चूंकि अब तो कई चेहरे सामने हैं, किससे मानते हैं? मैं इस पचड़े में नहीं पड़ता हूँ। मैं लड़ाई झगड़ा करने वाला और टक्कर करने वाला नहीं हूँ। मैं केवल और केवल जनता को साध रहा हूँ, जनता के पास जा रहा हूँ, उनको अपनी बातें बता रहा हूँ और उनकी बातें सुन रहा हूँ। मतलब आप किसी को, आखिर जब लड़ाई हो रही है, चुनाव है, तो निश्चित रूप से आमने सामने का ही टक्कर है, तो आपको नहीं लगता है कि कोई तो एक प्रत्याशी होंगे? जबकि मैं जिससे पूछ रहा हूँ सभी लोग आप ही के विषय में बता रहे हैं कि भाई वो सामने है। नहीं, मुझे नहीं पता कौन क्या बोल रहे हैं और मैं किसी भी प्रत्याशी के बारे में कुछ नहीं बोलता हूँ। अगर काम करने की हम बात करें तो 3 ऐसे काम जो आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले करेंगे। ये बहुत सारे काम हैं, करीब 25 ऐसे काम हैं जो चुनाव जीतने के बाद करेंगे। पिछली बार भी हम लोग एक लंबी फहरिस्त थी और पैरेलल काम किया था। 3 जो बड़े काम आप बोल रहे हैं, पानी, पर्यावरण और परिवहन, इस पे हम लोग जबरदस्त काम करेंगे। ये कौन सा इलाका है जहाँ आप उतर रहे हैं अभी? ये डोमगढ़ है। ये डोमगढ़ में अभी अब फिर से एक मेरा
कार्यकर्ता है जो बैनर लगाते हुए गिर गया था, चोट लगी है, उसी देखने आया। चलिए अब उस कार्यकर्ता के भी घर चलेंगे जो बैनर लगाते हुए गिर गया था। वहां जाकर वहां भी देखेंगे कि शेखर अग्रवाल जो है किस तरीके से उस कार्यकर्ता के परिजनों से मुलाकात करते हैं। और हम सोचे थे वो ऐसे चक्कर से गिर गया, उसका बाद बोलता उसका करंट लग गया सर। आज बात भी नहीं करा सर, माँ का फोन हम सब बैठे थे, देखा था अच्छा में इधर उधर काल कर गया जैसे कोई बना सर, मैंने एक कोई को बच गया शेखर अग्रवाल जी अभी सोमू के आवास पे आए। उनकी माँ काफ़ी बेहवल थी, रो रही थी और एक ही गुहार लगा रही थी कि मेरे बच्चे का जो है जिस तरीके से घटना घटी है उसके लिए कुछ मदद किया जाए। शेखर जी आप आए यहाँ पर, उनके परिजनों से मिले, क्या कुछ होगा? नहीं, जो अच्छा से अच्छा इलाज होगा हम लोग इसको करवाएंगे। और अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे संज्ञान में ये बात आई थी, तो अच्छा होगा। आपने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से भी इस पर बात करूँगा। मैं सीएम हाउस में फ़ोन लगाया था, उधर से जैसे फ़ोन आता है मैं बताऊंगा इसके बारे में। देखिए भावनात्मक चीज़ है, चूँकि निश्चित रूप से इनके कार्यकर्ता हों या जो भी हों, ये अब इनके घर तक आए, ये एक बड़ी बात है। शेखर जी अभी हम लोग मुद्दों पर थे कि जिस तरीके से 3 महत्वपूर्ण मुद्दे जो कि आपने कहा कि पानी हो या अन्य चीज़, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी? देखिए, घर घर नल जल का काम हम लोग शुरू कर दिए थे और अपने पैसे से किए थे। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पैसे नहीं थे। धनबाद नगर निगम में जो डीएमएफटी का पैसा आता है उससे हम लोगों ने इस काम को किया था। पर्यावरण बहुत बड़ा मुद्दा है, जो माइनिंग हो रही है, माइनिंग में पर्यावरण को ध्यान में रख के माइनिंग हो, ये हम लोग आश्वस्त करना चाहेंगे। और इसके लिए हम लोग जिस लेवल पे हो उस लेवल पे बात करके इसको एश्योर करेंगे कि माइनिंग का जो काम है वो एज पर नॉर्म्स हो। अब मैं अभी घूम रहा था कई इलाकों में, तो देखा कि काफ़ी लोग घरों में भी धूल कण तमाम पर पॉल्यूशन जो है, पॉल्यूशन पूरी तरह से है। तो इसको किस तरीके से करेंगे? बीसीसीएल अपनी मनमानी करता है, ऐसा सभी नेता कर रहे हैं जिनसे भी बातचीत हो रही है। देखिए, बीसीसीएल मनमानी कर रहा है तो लोग चुप क्यों हैं? मैटर तो ये है, जब इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का कानून बन चुका है और 2013 में इन लोगों ने इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को ले रखा है, तो 13 साल के बाद भी ये उस कानून को मानते क्यों नहीं है? राजीव सिंह जिसे मैंने ये सवाल किया था कि भाई नेता लोग जो है खुद तो वहाँ पर जाना आना ज़्यादा करते हैं, कारोबार ज़्यादा, बोले मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करता हूँ। देखिए, किन्हीं के बारे में मैं कोई बात नहीं जानता, सभी अपनी अपनी बात कर रहे हैं और जो बात है वो वही बेहतर बता सकते हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। आपको जो है जिस तरीके से आप लगातार, एक कहा जाता है कि शेखर अग्रवाल, चंद्रशेखर अग्रवाल माने शांत स्वभाव के व्यक्ति, सिंपल व्यक्ति जो अलग अंदाज में रहते हैं, और इस बार अगर आप जीतेंगे तो आपकी वो सिंपलिसिटी ही आपको जिताएगी। सिंपलिसिटी तो एक बात है, बट मैं आपको बताऊं कि हम लोग ने जो काम किया है, एक एक जन के लिए काम किया है। कोई ऐसा घर नहीं है जो हम लोग के काम से लाभान्वित नहीं है। हर के घर से आज कचरा उठ रहा है, जो कचरा सड़क पे फेंका जाता था। सब स्ट्रीट लाइट है जिससे सभी एक एक घर लाभान्वित है, एक एक लोग लाभान्वित हैं। आप वाटर सप्लाई का जो हम लोग ने काम किया, घर घर नल जल का, यहाँ पे भी मैक्सिमम घर में हम लोग ने वाटर कनेक्शन करा रखा था अपने समय में, कुछ बचे हुए हैं। और अभी आप आते तो केवल पानी पानी सुनते, जो पिछली बार हम लोग सुन रहे थे। इस बार इस एरिया में बहुत कम सुन रहे हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ आउटसोर्सिंग का काफ़ी मनमानी है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे आप लोग? नगर निगम का विषय नहीं है। नगर निगम क्षेत्र में नहीं पड़ता है? क्षेत्र में पड़ता है। नगर निगम को जो 18 काम है उसका वो विषय है ही नहीं, और उसका जो विषय नहीं होने के कारण हम लोग डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। हम लोग केवल और केवल जो बातें हैं उसको सही जगह पे पहुंचाएंगे और आशा करेंगे कि चीज़ें रिजॉल्व हों। आप जिस दल में अब आ गए हैं कहें, तो उस दल का तो काम है। हाँ, मैं तो बोला कि सही जगह पे हम लोग पहुंचाएंगे। अगर दिल्ली पहुंचाना हो दिल्ली पहुंचाएंगे, रांची पहुंचाना हो रांची पहुंचाएंगे, एकदम एग्जैक्ट डेटा हम लोग वहाँ पे देंगे। जो लोग हैं माने यहाँ पर प्रभावित हैं इस चीज़ से कि भाई आवाजाही की जो है सही तरीके से सुविधा नहीं है। देखिए, हम लोगों ने पहली बार बैंक मोड़ से झरिया 4 लेन हमने कराया, जो कि हमेशा जाम रहता था,
और भयानक जाम रहता था। झरिया से सिंदरी 1-1 मीटर रोड का वाइडनिंग हुआ, स्ट्रीट लाइट लगा, फिर काम कैसे नहीं हुआ? अगर कचरा धनबाद से उठ रहा है तो हर जगह से उठ रहा है, आपका सिंदरी से भी उठ रहा है, झरिया से भी उठ रहा है। जाम की समस्या से निजात नहीं मिला है। जाम की समस्या से निजात, अब आप जाम को तब देखे ही नहीं है। 2-2, 3-3 घंटे रोड लोग गाड़ी पे बैठे रह जा रहे थे, वो स्थिति आज नहीं है। और ये जो रूटीन जाम है ये लगभग हर शहरों में है। और आपको हम बताएं कि इसका भी सॉल्यूशन है। हम लोगों ने बैंक मोड़ में मटकुरिया से लेके आरा मोड़ तक हम लोगों ने एक फ्लाईओवर अपने रिजिम में दिया है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे ही वो होगा बैंक मोड़ का लोड और घटेगा। रघुवाल ये कहते हैं कि भाई, दावा करते हैं कि भाई एकदम जाम से मुक्त कर देंगे सर। देखिए, जाम जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा गाड़ियाँ भी बढ़ेंगी और वैसे वैसे प्लानिंग भी आगे का सोचना होगा। हम लोग जो आज की स्थिति है इसको तो बहुत बेहतर करेंगे। आप अभी चारों तरफ जा रहे हैं, तो मैं भी जा रहा हूं, तो एक चीज़ हर जगह सुनने को मिल रहा है कि शेखर जी अगर ऐसे लड़ते तो इनको ज़्यादा वोट आता। जेएमएम से लड़ रहे हैं तो पता नहीं क्या होगा। ये मुझे भी समझ में नहीं आया। मैं कई लोगों से बातचीत कर रहा था तो वो लोग बोल रहे हैं। आप इसको कितना ले रहे हैं? मैं जो हूँ स्पष्ट हूँ, मैं लुका छिपी का खेल नहीं करता हूँ। आप एक बात बताइए, मैं निर्दलीय लड़ जाता और मैं जीत जाता, और उसके बाद पिछली बार भी मैं बगैर सपोर्ट से लड़ा, जीता, उसके बाद भी मैं भाजपा का ही काम किया, ठीक है। इस बार अगर मैं लड़ता, जीतता, तो स्पष्ट है कि हम कोई ना कोई दल जाते लेकिन उस समय हम गद्दार कहलाते कि शेखर अग्रवाल गद्दार था जिसने हम लोग का वोट लिया और पार्टी बदला। ये तगमा मेरे पे नहीं लगे गद्दारी का, इसलिए मैंने पहले ही अपने को अलग किया, रिजल्ट की परवाह किए बगैर। तो पिछली बार की तरह बीजेपी में ही रह जाते। देखिए, गद्दार तो वैसे भी मान लीजिए कहलाने के हो तो उस वक्त भी आप कहलाते कि भाई आपने बीजेपी से डीच किया, क्यों आप अकेले चुनाव लड़ गए। इस बार भी होता यही कुछ। नहीं, बीजेपी से मैंने क्यों डिच किया? टिकट मान लीजिए मैं डिच करता, पिछली बार भी 4-5 आदमी बीजेपी के चुनाव लड़े थे, मैं अकेला नहीं लड़ा था। इस बार भी वही स्थिति है। डिच तो वो मतलब होती है कि जबकि आप अकेले करते हो। यार मतलब जेएमएम में जाने से हम ठीक हो गए। मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम 2 पार्टी हैं। आप यही ना सुनना चाह रहे हैं कि इधर से उधर क्यों? आप इधर से उधर। हमने एक रास्ता तय किया है कि अब हम वहां पे जाके काम करेंगे। कि सिद्धांत आइडियोलॉजी सब मिलेंगे। मेरा तो आपने ज्वाइन और आइडियोलॉजी केवल और केवल डेवलपमेंट का है। बाकी और कोई सिद्धांत आइडियोलॉजी जो भी है वो पार्टी अपना तय करती है। और शेखर अग्रवाल जब भी धनबाद में काम किया है बगैर किसी भेदभाव के किया है। अगर 5 शमशान घाट मैंने बनाए हैं तो 5 कब्रिस्तान भी मैंने बनाए हैं। अगर मैंने किसी जाति और धर्म का भेदभाव किए बगैर जितना भी आवंटन हमने किया, प्रधानमंत्री आवास जो 10,000 हम लोग ने बनाए हैं, उसमें हर जाति और धर्म के लोगों का बराबर का हिस्सा है, उनके संख्या के अनुसार। आप कभी नहीं देखिएगा कि हम लोग कोई भी भेदभाव किए हों। मैं तो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से आपका जो है गाड़ी का गियर रोका जाए। देखिए, जिस गाड़ी का गियर जनता के हाथ में हो उस गाड़ी का गियर तो जनता रोक सकती है। अगर जनता चाहेगी तो हम लोग रुकेंगे, जनता चाहेगी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक समय था जब आप और वो दोनों लोग रघुवर जी के काफी करीब थे। आज एकदम आपकी अलग धारा, उनकी अलग धारा। आप बीच बीच में रघुवर दास जी को क्यों लाते हैं? माननीय रघुवर दास जी काफी सुनते थे। देखिए आपको बताएं, 1-2 बार आपसे रांची में मुलाकात हुई और हम लोग सुनते अगर थे तो यही सुनते थे कि रघुवर जी के सबसे प्रिय अगर कोई कार्यकर्ता, कोई कैडर है तो वो आप हैं। नहीं, गलत है। बहुत सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जो रघुवर जी के प्रिय थे, हैं और रहेंगे। आज भी उनसे वैसा ही संबंध है? मेरा संबंध अच्छा है आज भी। बिल्कुल। कैसे हेमंत जी और रघुवर जी एक मयान में रहेंगे? मयान की बात ही नहीं है। अब मैं हेमंत जी के मयान में हूँ और आप संबंध की बात कर रहे हैं। ये दोनों 2 चीजें हैं। व्यक्तिगत संबंध होना अलग बात है। जब मैं बीजेपी में था तो हेमंत जी से भी मेरे व्यक्तिगत संबंध अच्छे थे
जब बाबूलाल जी अलग थे उनसे भी मेरे व्यक्तिगत संबंध अच्छे थे। मैं संबंध को राजनीति से नहीं जोड़ता हूँ। पार्टी और इससे कोई मतलब नहीं, जो रिलेशन है रिलेशन वो है। रिलेशन है। जनता को क्या मैसेज देंगे? जनता को मैसेज स्पष्ट है। जनता ने लंबे समय के बाद विकास को देखा है, विकास कार्य को देखा है। उनके सोच से बाहर काम हुआ है 5 साल में, आप पता कर लीजिएगा। और जनता पुनः एक ऐसा उम्मीदवार चाह रही है जो कि उनके सोच से बाहर फिर 5 साल में के प्रति आश्वस्त है। हम जनता के निर्णय के प्रति आश्वस्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये शेखर अग्रवाल जी थे, इन्होंने काफ़ी लंबा समय मेरे साथ दिया और साफ तौर से कहा कि हम जो है जीत के प्रति आश्वस्त हैं, जनता के प्रति आश्वस्त हैं कि जनता जो है निश्चित रूप से शेखर अग्रवाल के नाम पर ही मुहर लगाएगी। अब देखना है कि आने वाले समय में चुनावी नतीजे क्या आते हैं।